सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और हम महिला विकास मंच से रश्मि कुणाल इसके लिए हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे कि इसको रोका जाए। जेंट्स सब आएंगे तो कैसे हम लोग बैठ पाएंगे? बोलिए ये मोहल्ला है। हम कुछ कर सकते हैं सर, हम कुछ कर सकते हैं सर, हम कुछ कर सकते हैं सर। हम जो चाहेंगे वही होगा, जहां चाहेंगे खुट्टा वही गड़ेगा, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। आज कटिहार नगर निगम शायद इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है, जहां मन चाहे वहां शौचालय बनाना है और जिसको मन चाहे उसे डरा देना है। नहीं यकीन हो रहा तो कटिहार बड़ा बाजार वार्ड नंबर 33 और 28 के बीच अवस्थित इस चंदू शाह कन्या मध्य विद्यालय में हो रहे इस शौचालय निर्माण की कार्यशैली को देख लीजिए। क्या कोई सार्वजनिक शौचालय किसी आवासीय मोहल्ले में बनाया जाएगा, वह भी तब जब मोहल्ले के लोग इस शौचालय का कड़ा विरोध कर रहे हैं। क्या लड़कियों के स्कूल कैंपस में सार्वजनिक शौचालय बनाया जाएगा? क्या लड़कियों की अस्मत से किसी को कोई लेना देना नहीं? क्या दूसरे मोहल्ले वालों की आवश्यकता यह आवासीय मोहल्ला पूरा करेगा? क्या इस मोहल्ले के लोगों का कोई सम्मान नहीं? आज यही रवैया कटिहार नगर निगम द्वारा अपनाया जा रहा है। आप इस पूरी कार्रवाई को समझिए। मोहल्ले से दूर बड़ा बाजार हटिया में सैकड़ों दुकानदार अपनी दुकान चलाते हैं। इन दुकानदारों को शौचालय की आवश्यकता है। उनकी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कटिहार नगर निगम एक दूसरे मोहल्ले में जबरदस्ती शौचालय बनाना चाहता है, वह भी लड़कियों की स्कूल के अंदर और बाहर। अब इसका असली राज भी जान लीजिए। जिस हटिया के दुकानदार शौचालय की मांग कर रहे हैं, उसी हटिया में हटिया का काफी लंबा चौड़ा इलाका है। जगह भी किसी दुकानदार के व्यक्तिगत नहीं है। उस हटिया में ही कहीं भी शौचालय बनाया जा सकता है, लेकिन दादागिरी ऐसी है कि हम दूसरे के मोहल्ले में जाकर शौच करेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस हटिया में बने कटरों में पहले से ही कई शौचालय बने हुए हैं, लेकिन यह दुकानदार इन शौचालयों का उपयोग नहीं करेंगे। कारण इन शौचालयों पर तथाकथित नेताओं ने अपना निजी ताला लगा रखा है। जिस मोहल्ले में यह शौचालय बनाने की कोशिश की जा रही है, उस मोहल्ले के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। बीच रास्ता में आप रोक के आप शौचालय बना दीजिएगा, ये तो गलत बात है। कन्या विद्यालय है और इसको देखते हुए हमको नहीं लग रहा कि ये उचित है। इस समय में जो शौचालय सामूहिक बनेगा तो बच्चे को आने जाने में प्रांगण में दिक्कत होगा। शौचालय इतना बड़ा फिर पार्किंग लेके उचित नहीं है और बच्चे इसमें पढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती हैं, यहाँ औचित्य भी नहीं है शौचालय बनने का। कोई नहीं चाहता कि यह शौचालय बने। इन मोहल्ले वालों की सुनने के बजाय उन्हें भांति भांति से डराने का काम किया जा रहा है। इस हटिया के एक तथाकथित नेताजी अपने साथ 40-50 लोगों को लेकर इस मोहल्ले में आए। अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले वालों को यह खुली धमकी देते हुए कहा कि अभी हम 50 की संख्या में आए हैं, जरूरत पड़ी तो 500 की संख्या में आएंगे। इतना ही नहीं, हमारे पीठ पर हमारे बाहुबली एमएलसी का हाथ है। हम शौचालय यही बनाकर रहेंगे, जिसको जो करना है कर ले। अब नगर निगम की मनमानी देखिए। जब रविवार को स्कूल बंद था तो बिना किसी सूचना और अनुमति के ही लड़कियों के स्कूल की चारदीवारी को तोड़ दिया गया। आप खुद सुनिए स्कूल की प्रिंसिपल मीना देवी क्या कह रही हैं। रविवार के दिन हम घर थे, डेरा में थे अपना, और सोमवार को जब आते हैं तो देखते हैं, पता चला कि बुलडोजर से पूरा दोनों बाथरूम मेरा बालक बालिका का था तो दोनों टूटा हुआ है, पूरा गुदाब है। अब आए तो फटाफट जो लोग हैं बाहर के रही हुई सब घुस रहे, खुला हुआ है, आकर के शौचालय में आने लगे।
इस वार्ड नंबर 28 के पार्षद प्रतिनिधि राजू मांझी का कहना है कि शौचालय की मांग मेरे द्वारा नहीं की गई है और हमारे हिसाब से यहाँ शौचालय के बजाय लड़कियों के लिए पार्क या प्लेग्राउंड बनाना चाहिए, लेकिन पार्षद प्रतिनिधि की मांग को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। इसी मामले के विरोध में कल महिला विकास मंच की अध्यक्षा रश्मि कुणाल अपनी संस्था के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंची। हम आपको बता दें कि महिला विकास मंच पूरे बिहार में लड़कियों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है। महिला विकास मंच की अध्यक्षा रश्मि कुणाल ने मामले की जानकारी लेने के बाद नगर निगम की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इस स्थान पर शौचालय का निर्माण बिल्कुल अनुचित है। इतना ही नहीं, नगर निगम की यह कार्रवाई लड़कियों की सुरक्षा के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ होगी। सार्वजनिक शौचालय बन रहा है, क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि ये कन्या मध्य विद्यालय है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए तो ये बहुत ज़्यादा ही महिला लड़कियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा असुरक्षित होंगी, क्योंकि शौचालय के बहाने बहुत सारे मंचले भी हैं आएंगे और बेवजह बैठे रहेंगे, तो इससे परेशानी और बढ़ेगी ही। और ख़ास करके बच्चियाँ तो छोटी बच्ची हैं तो और सारे बच्चे समाज के हैं, तो हम लोग को इसके लिए रोक लगाना होगा और इसको रुकना ही चाहिए, मतलब इस काम को रोकना ही चाहिए। इस संदर्भ में महिला विकास मंच की अध्यक्षा रश्मि कुणाल ने कहा कि अगर नगर निगम अपनी आदत से बाज नहीं आया तब मजबूर होकर महिला विकास मंच को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मेयर आंटी से कहेंगे कि इस तरह का डिसीजन आप सोच समझ के लीजिए, हर दृष्टिकोण से ये गलत है। ये स्कूल सरकारी ज़मीन में है और ये भी सरकार का ही है, सरकारी ही है, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखिए तो मेन जो ये ज़मीन है ये स्कूल को ही देना चाहिए। हाँ, स्कूल का ही यहाँ पे प्लेग्राउंड होना चाहिए था जिसमें बच्चे जब फ्री हैं तो खेल सके, लेकिन ये शौचालय का डिसीजन लेके ये बहुत बड़ा गलती है, ये नगर निगम की गलती है, बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रिंसिपल का कहना है कि आपको गेट बंद करके रहना पड़ेगा, ये आपको जगह इनके पास। हाँ, तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जगह कहाँ है। अब आके बिना मतलब का कोई यहाँ पे बैठा रहेगा शौचालय के बहाने, कभी नहाने के बहाने, कभी बाथरूम जाने के बहाने, तो बच्चे अनसेफ रहेंगे, सेफ तो रहेंगे ही नहीं, तो अब तो बंद करके रखना ही पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जगह जो है यहाँ फैमिली भी परेशान है, रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ फैमिली भी परेशान है, जितने भी मोहल्ले के लोग हैं वो लोग भी आके यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये समझना चाहिए। और हम महिला विकास मंच से रश्मि कुणाल इसके लिए हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे कि ये रुक जाए, इसको रोका जाए। इस मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी इस शौचालय निर्माण का कड़ा विरोध किया। ये सामने मेरा घर है और ये सामने शौचालय बना है, स्कूल भी सामने है, बच्चे लोग रहते हैं, कैसे यहाँ पे लोग आएंगे, खेलेंगे बच्चे लोग, और हम लेडीज लोग बाहर में दुकान करके बैठती है, जेंट्स सब आएंगे तो कैसे हम लोग बैठ पाएंगे? बोलिए, ये एक मोहल्ला है तो ये शौचालय को बंद करा दिया जाए, शौचालय यहाँ नहीं बनना चाहिए। क्या नाम है? मेरा है संतोषी देवी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल मीना देवी ने बड़े ही निराशाजनक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़े और पावरफुल लोगों के सामने भला हम क्या बोल सकते हैं। अगर यह शौचालय बनाया गया तो निश्चित रूप से स्कूल की लड़कियों को और उनकी सुरक्षा को खतरा होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें स्कूल का दरवाजा बंद कर लड़कियों को स्कूल के अंदर ही रखना होगा। सार्वजनिक शौचालय काम अब फिर से स्टार्ट हो गया है, आपने इसका विरोध किया था। जी 2 दिन तो रुका हुआ था काम, अब फिर कैसे स्टार्ट हुआ, तीसरा दिन, फिर 3 दिन तक हम लोग का छुट्टी था, उसके बाद फिर देखे आए स्कूल खुला तो देखे कि शुरू हो गया है। तो कल DPO साहब आए हुए थे तो वो भी सब देखे तो बोले कि कम से कम जितना गंदगी है, कचरा यहाँ जितना कूड़ा कचरा जमा है सबको हटवाइए, गोदाम की तरह हो गया है, एक रूम भी मेरा उसमें लगा हुआ है, सब DPO साहब बोल के गए हैं कि सब खाली करवाइए, साफ़ सुथरा करवाइए, और बच्चा को आने जाने के लिए पहले जब बना रहे हैं तो पहले गेट का व्यवस्था कर दीजिए। हम कुछ कर सकते हैं सर, हम कुछ कर सकते हैं सर, हम कुछ कर सकते हैं सर। इससे आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट कैसे रहेंगे सर? क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या? हमने चाहने से भी कुछ नहीं हो सकता है सर। किस तरह की परेशानी आएगी? परेशानी तो सबसे पहले आएगी कि यहाँ इतना रौनक था, सीधा था,
बच्चा सबको, लड़का सब है उसको खेलने देते थे बाहर में, बच्ची सबको अंदर रखते थे, तो दिक्कत तो होगी मैडम सर। गर्ल्स स्कूल है कन्या ये, ठीक विद्यालय है, और जी। कितना सेफ्टी की नज़र से देखें तो कितना क्या सेफ्टी के बारे में हम सर से बताए थे कि शहर की बच्ची है, सब बड़ी बड़ी बच्ची है, रिक्वेस्ट किए थे सर को। सार्वजनिक कि कन्या- शौचालय बनने से बाहर के भी लोग आएंगे, सब तरफ के लोग आएंगे, और लड़की यहाँ पे लड़की रहेगी। रहती है, तो सर बोले कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका गेट इधर कर देंगे, अंदर बंद रहेंगे हम लोग। कितने साल से स्कूल है? हम तो 17 साल से हैं। मेरा नाम हुआ मीना देवी, स्कूल का नाम चंदूलाल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कटिहार। अब सवाल तो नगर निगम की कार्यशैली को लेकर है। अब देखना यह है कि लड़कियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर और स्थानीय मोहल्ले के लोगों की मांग को ठुकराते हुए क्या नगर निगम यह शौचालय बनाता है या फिर अपने शौचालय निर्माण के इस निर्णय को वापस लेता है। अरुण कुमार और गुड्डू शेख की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।